हाय गाइस, आज हम लोग 1996 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी स्क्रीम को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 78% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हम लोग इस मूवी का रिकैप शुरू करने से पहले थोड़ी सी इस मूवी के बारे में बैक स्टोरी जान लेते हैं। ये जो मूवी है ये एक्चुअली में बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे, स्पेसिफिकली जो 1990s में गेन्सविल फ्लोरिडा में मर्डर केसेस हुए थे सीरियल किलर के द्वारा, उस पे, जिसको यहाँ पे फेमसली बोला जाता है गेन्सविल रिपर के नाम से। यहाँ पे इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं और स्पेसिफिकली जो प्लॉट्स हैं वो तो सारे देखा जाए तो फिक्शनल है, मगर जिसका कोर कॉन्सेप्ट है एक मास्क पहने हुए किलर वाला जो पूरे टाउन को टेरराइज कर रहा है, वो और रियल लाइफ जो स्प्री था वायलेंस को लेके, वो सब इस पे बेस्ड है। अभी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे इस मूवी के बैक स्टोरी में बता दी है, तो सीधे चलते हैं रिकैप की तरफ। हमारी मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है केसी, और वो हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है। वो अपने घर पे है और उसको एक टेलीफोन कॉल आता है, और जब वो फोन उठाती है तो उसको मालूम नहीं चलता कि कौन है, मगर तब भी इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो हॉरर फिल्म्स को लेके हो रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं कि जिस इंसान ने उसको कॉल करा है उसके साइड से जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब टर्न होने लग जाता है, और वो किसी को अकेले नहीं छोड़ता बल्कि उसको उल्टा धमकी देने लग जाता है कि वो उसको जान से मार देगा। आगे टेलीफोन कॉल पे उसको ये भी मालूम चलता है कि यहाँ पे किसी का जो बॉयफ्रेंड है स्टीव, उसको उसने बांध रखा है और उसके मुंह पे पट्टी करी हुई है, और वो उसके घर के पार्टियों के बाहर है और डिमांड कर रहा होता है कि वो उसके यहाँ पे हॉरर फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे अगर वो चाहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो जिंदा रहे। तो केसी यहाँ पे फ्राइडे द 13th को लेके आंसर गलत दे देती है, तो वो देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका मर्डर हो जाता है उसके सामने ही। इसके बाद केसी अपने घर से भागने की कोशिश करती है, मगर उसको कॉर्नर कर दिया जाता है एक आदमी के द्वारा जिसने यहाँ पे गोस्ट फेस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जो उसको भी यहाँ पे चेस करता है और जान से मार देता है, इसके पहले कि उसके पेरेंट्स वापस उनके घर वो आ सकें। और जब वो आते हैं तो उनको इसकी बॉडी बहुत ही बुरे हालत में दिखाई देती है और पेड़ से लटकी भी है। अगले दिन ही हर जगह इसके बारे में न्यूज फैल जाता है, सारे मीडिया पर्संस कवर कर रहे होते हैं इन दोनों मर्डर्स को लेके, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हमें दूसरी तरफ एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिडनी, और मालूम चलता है कि उसकी मॉम के रेप और मर्डर को आज के दिन 1 साल हो गया है और वो अभी भी इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और हमें उसके बाद एक तीसरे इंसान को दिखाया जा रहा है जिसका नाम है गेल। मालूम चलता है ये रिपोर्टर है और सिडनी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो वहाँ पर आती है इन मर्डर्स को लेके न्यूज को कवर करने के लिए। सिडनी इसको इसलिए पसंद नहीं कर रही होती है क्योंकि गेल वो इंसान थी जो रिस्पॉन्सिबल थी रूमर्स फैलाने के लिए और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे जो मरीन के यहाँ पे डेथ को लेके था, क्योंकि यहाँ पे गेल इंसिनुएट कर रही होती है कि जिस इंसान को, जिसका नाम था कॉटन, उसको जिसको यहाँ पे लोगों ने कन्विक्ट करा हुआ था मरीन के रेप और मर्डर के लिए, वो इस चीज के पीछे नहीं है। उसी रात में हम देखते हैं कि जब यहाँ पे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड टेटम के आने का इंतजार कर रही होती है तो सिडनी को एक और फोन कॉल आता है, जिसके बाद उसको भी गोस्ट फेस आके अटैक कर देता है। हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे सिडनी का जो बॉयफ्रेंड है बिली, वो तुरंत ही वहाँ पर आया होता है और वो यहाँ पे अपना सेलफोन गिरा देता है तुरंत ही। तो यहाँ सिडनी को लगने लग जाता है कि एक्चुअली में हो सकता है कि बिली है जिसने यहाँ पे उस फोन कॉल को प्लेस करा था उसको डराने के लिए, तो वो उससे जान बचा के वहाँ से भागती है। अगले ही मोमेंट में हमें मालूम चलता है कि बिली को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है और उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, मगर बाद में ही टेटम के घर पे दोबारा से सिडनी को वही अजीब सा फोन कॉल आता है। अगले दिन बिली को तो रिलीज कर दिया जाता है, और अब जो इंसान जिसपे शक करा जा रहा है वो सिडनी का फादर है नील, क्योंकि यहाँ पे जब फोन कॉल को ट्रेस किया गया था तो नील के फोन पे उसको ट्रेस करके उन्होंने पाया था कि वहाँ से फोन कॉल्स हुए हैं। अब यहाँ पे मर्डर्स होने की वजह से स्कूल को तो सस्पेंड कर दिया गया है, मगर स्कूल का जो यहाँ प्रिंसिपल होता है उसको आके गोस्ट फेस अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसको जान से मार देता है। हमें यहाँ पे एक और इंसान को दिखाया जा रहा है जिसका नाम है स्टू। वो यहाँ पे एक पार्टी थ्रो करता है इसी खुशी में कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। गेल को इन्विटेशन नहीं होता है, मगर हम देख रहे हैं कि वो इनवाइट नहीं है वहाँ पे, तब भी वो आई हुई है जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो किलर है वो उस पार्टी में आके स्ट्राइक करने वाला है। हमें मालूम चलता है कि टेटम का यहाँ जो बड़ा भाई है वो एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर है, डिप्टी शेरिफ है, उसका नाम होता है ड्यूई। वो भी यहाँ पे लुकआउट कर रहा होता है मर्डरर के लिए, और टेटम यहाँ पे जब गराज में जाती है तो उसको गोस्ट फेस कॉर्नर कर देता है, जिसके बाद वो उसको जान से मार देता है। बेसिकली वो उसको उसका जो नेक होता है उसको गराज के दरवाजे पे फंसा के क्रश करके मार डालता है जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। हम लोग को यहाँ मालूम चलता है कि जितने लोग
लोगों ने यहाँ पे पार्टी को अटेंड करा हुआ है उनमें से कुछ लोगों को जब मालूम चलता है कि उनके प्रिंसिपल का यहाँ पे मर्डर हो गया है तो वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं और अब यहाँ पे सिर्फ सिडनी, बिली, उनका एक फ्रेंड है रैंडी, गेल का जो कैमरामैन है वो और स्टू, यही लोग रह जाते हैं वहाँ पे। हमें मालूम चलता है कि सिडनी और बिली इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसके तुरंत बाद ही जब उनका यहाँ पे सारा चीज खत्म हो जाता है, बैठ के बात कर रहे हैं, तभी वहाँ पर आके घोस्ट फेस अटैक करने लगता है इन पे। सिडनी यहाँ पे भागते हुए तो निकल जाती है, किसी तरह से घर से एस्केप करती है और केनी के पास जो कैमरामैन है उसके पास जाती है मदद मांगते हुए, मगर बिली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मारा जाता है। मगर यहाँ पे हमें मालूम ये भी चलता है कि जब सिडनी वहाँ पहुँचती है केनी के पास तो घोस्ट फेस उसके पीछे ही होता है और केनी को भी मार डालता है वो। गेल यहाँ पे वैन को लेके भागने लगती है अपने आप को बचाने के लिए और उसको वो क्रैश कर देती है और डुई यहाँ पे जब घर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसके बैक पे स्टैब कर देता है घोस्ट फेस। और हम यहाँ देखते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिडनी ने यहाँ पे गन उठा लिया है। हमें मालूम चलता है कि रैंडी और स्टू वहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को अक्यूज करने लग जाते हैं किलर होने के लिए, मगर सिडनी यहाँ पे वापस धीरे धीरे अपने घर में आ रही होती है उनसे दूर और उसको वहाँ पे दिखाई देता है कि ऊपर से बिली को चोट लगा हुआ है और हमें लग रहा था कि वो मारा गया है मगर अभी भी वो जिंदा है, बहुत बुरी तरह इंजर्ड है स्टैबिंग की वजह से, मगर जिंदा है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जिसके बाद वो लोग रैंडी को अंदर आने देते हैं और सिडनी बिली को गन देती है और जैसे ही यहाँ पे बिली के पास गन आता है वो रैंडी को गोली मार देता है और हमें मालूम चलता है कि वो वहाँ पे खुद ही किलर है। और ये भी मालूम चलता है कि जो स्टू है वो उसका यहाँ पे साथ दे रहा है इन सारी चीजों के लिए। और इन लोगों की आवाज इसलिए फोन पे अजीब लगती है क्योंकि ये लोग एक तरीके का वॉइस चेंजर यूज कर रहे होते हैं। हमें दिखाई देता है कि स्टू और बिली यहाँ पे कॉर्नर करने लग जाते हैं किचन में सिडनी को, जिसके बाद उसके सामने ही वो लोग उसको कैसे मारेंगे इस चीज को प्लान करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लान ऐसा होता है कि ये लोग इसको मारेंगे और इसका जो मर्डर और बाकी सबका जो मर्डर है वो सब कुछ पिन करने वाले हैं ये लोग इसके ही फादर पे। और मालूम ये भी चलता है कि इन्होंने इसके फादर को हॉस्टेज लिया हुआ है। इनकी कॉन्वर्सेशन में एक और खुलासा होता है, वो ये होता है कि इसकी जो मॉम थी उसका मर्डर इन्होंने ही करा था, जिसके बाद कॉटन को उस चीज के लिए फ्रेम कर दिया था क्योंकि यहाँ पे इसकी मॉम का अफेयर चल रहा था बिली के फादर के साथ, जिसकी वजह से बिली की माँ उसके फादर को छोड़ के चली गई थी। हम देखते हैं कि गेल अचानक से वहाँ पर आ जाती है जिसकी वजह से सिडनी भाग पाती है और हम देख पा रहे हैं कि ऐसा होने की वजह से जो मर्डर्स किलर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे अब उनको फोन कॉल्स आने लग गए हैं टोंट भरे हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट फेस वाला कॉस्ट्यूम इस बार किसी और ने पहना हुआ है जो यहाँ पर आके बिली पे अटैक कर देता है और स्टू को मार देता है। अब यहाँ पे स्टू के ऊपर तो टीवी गिरा के मार दिया गया है तो बिली को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ पे जाता अटैक करने के लिए सिडनी पे, मगर गेल यहाँ पे उसको गोली मार देती है। हमें ये भी मालूम चलता है कि रैंडी जान से मरा नहीं है, वो अभी भी मतलब उसको चोट बहुत आई है मगर तब भी जिंदा है और वो यहाँ पे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जो किलर होता है वो लास्ट में एक लास्ट केयर देने के लिए ही सही वापस आता जरूर है। और तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि बिली वापस से होश में आया है और जैसे ही वो होश में आया है तो यहाँ पे सिडनी उसके सिर पे गोली मार देती है जिसकी वजह से फाइनली वो मारा जाता है। हम पुलिस को वहाँ पे आते हुए देखते हैं जहाँ पे डुई, जिसको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, उसको तो एम्बुलेंस लेके जा रही है और गेल यहाँ पे एकदम से न्यूज रिपोर्ट बनाती है, जितनी चीजें उस रात हुई हैं उन सारी चीजों को लेके कवर करती है वो। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।